आज हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल मतलब किसी भी आकृति, कोई भी आकृति है वो जितनी जगह घेरती है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, जितनी जगह वो घेरती है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब किसी आकृति द्वारा घेरे जाने वाली जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि एक आयत है, वो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, जितना वो है। ठीक, जितना अंदर का वही घेरेगा। अगर सर्कल है, सर्कल में बीच का होगा जितना वो घेरेगा। ठीक, और आता है परिमाप। परिमाप मतलब किसी आकृति की चारों ओर की भुजा का माप। मतलब कोई आकृति है उसके चारों ओर की भुजा का माप ही परिमाप कहलाता है। ठीक, जैसे एक आयत है, इसकी चारों ओर की भुजा का माप जो रहेगा वही परिमाप कहलाएगा। ठीक, जैसे इधर हो जाएगा 27, 20, 21, 20, 21, ये इसका परिमाप कहलाएगा अगर इन सभी को हम लोग जोड़ लें। ठीक, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर है। मतलब कि हम लोग को परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, परिमाप हम लोग को दिया है कितना, 48 मीटर बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक, 4 से हम लोग काट देंगे, 4 कन्ना 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 12 मीटर हम लोग का भुजा आ जाएगा। 12 मीटर हम लोग के पास भुजा आ गई वर्ग की। और बोल रहा है कि उसी का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या फिर भुजा गुणे भुजा भी हम लोग लिख देते, भुजा गुणे भुजा। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर। हम लोग इसको भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हैं। ठीक, तो भुजा गुणे भुजा और भुजा स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। तो भुजा स्क्वायर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 144। अगर हम लोग भुजा गुणे भुजा भी करते तो भी वही आता, 144 मीटर स्क्वायर। कोई भी चीज़ अगर उसका हम लोग एरिया निकाल रहे, मतलब क्षेत्रफल निकाल रहे, तो मीटर स्क्वायर में ही आएगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने कितने तार लगेंगे। ठीक, तो हमसे पूछा कि यहाँ पे कितने तार लगेंगे। तो हम लोग पहले इसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि परिमाप का ही मतलब होता है कि चारों कोनों की, मतलब चारों भुजाओं की माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक, तो परिमाप निकाल लेंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो हम लोग को परिमाप निकालना है, तो दो उसके बाद लंबाई हम लोग को कितनी है, 100 मीटर प्लस 80 मीटर। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 180 गुणे 2, 18 दूनी 36, मतलब 360 इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक, 360 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा।
वह तीन बार बाड़ लगाने, तो हम लोग इसी में गुणा कर देंगे 3 मीटर में हम लोग गुणा कर देंगे 360 मीटर में गुणा कर देंगे हम लोग 3 का। तो 6 18 के 8, 1 करी 3 9, 1 10 0 1 करी। ठीक, तो हम लोग का जो हम लोग बाड़ लगाएंगे 3 बाड़ लगाएंगे तो कितने तार लगेंगे, तो 1080। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनत्व का आयतन होगा। पहले हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक, तो आयतन बराबर क्या होता है, बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक, भुजा हम लोग को कितनी दी है, भुजा हम लोग को दी है 10, उसका क्यूब अगर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1000। ठीक, मतलब हम लोग को आयतन पता चला। और 2 घनों को साथ में रख रहा है तो इसी में हम लोग गुणा कर देंगे, मतलब 1000 गुणे 2 तो कितना हो जाए 2000। और ये आयतन है, आयतन हमेशा क्यूब में रहेगा, मतलब जो आयतन आएगा वो क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, मतलब कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब। पहला चौथा क्वेश्चन करते हैं। 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष में फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। तो हम लोग ये जो 12 मीटर को 12 सेंटीमीटर में बना लेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1200 सेंटीमीटर गुणा 1000 सेंटीमीटर बटे में 10 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर। ठीक, 0 0 कट जाएगा। तो 8 से काटेंगे, 8 का 8, 8 पंचे 40, तो 15 गुणे 1000, तो हम लोग का आ जाएगा 15,000 और पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम लोग का दूसरा। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। एक हल की विमाएं 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या जिसके फर्श पाटा जा सकता है, मतलब एरिया कवर करेगा। तो वही हम लोग 4 मीटर भुजा वाली जो वर्गाकार टाइल्स है उसका हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक, भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा हम लोग की कितनी है, 4 गुणे 4 हम लोग कह सकते हैं। वह विमाएं हैं इतनी मीटर। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 20 गुणे 12 अपॉन 4 गुणे 4। ठीक, 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। तो मतलब 15 वर्गाकार टाइल्स की संख्या से फर्श जो है पट जाएगा। हम लोग 6वां क्वेश्चन करते हैं। किसी आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग 5:3 को हम लोग आयताकार मैदान, आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है 480 मीटर बराबर 2, और LB का हम लोग को अनुपात दिया है, तो हम लोग 5x प्लस 3x कर लेते हैं। उधर 5 3 8 हो जाएगा, मतलब 480 बराबर 2 गुणे 8x। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240, 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, 30, मतलब कि x इक्वल टू आ जाएगा 30। मतलब कि हम लोग का अनुपात से जो संख्या आएगी, जिसका 5 अनुपात है, जो हम लोग के पास वो संख्या आ जाएगी। अगर इसका हम लोग 5 से अगर हम लोग इसका गुणा कर लेते तो हमको लंबाई पता चल जाएगा, और अगर हम लोग इसका 3 से गुणा कर देंगे चौड़ाई पता चले। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं 30 गुणे 5 और दूसरी जगह 30 गुणे 3। ठीक, तो 5 तिहाई 15,
150, ठीक। 3 शून्य 100, 3 त्रिका 9, ठीक। हम लोग को लंबाई पता चल गई 150 मीटर है और चौड़ाई पता चल गई 90 मीटर है, तो हम लोग इससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मैं 3 तो ब्रैकेट। क्षेत्रफल हम लोग को नहीं पता करना है। लंबाई कितनी है 150 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है 90 मीटर, तो गुणा कर देते हैं। 15 9 135 और पीछे का 2 0 आ जाएगा, ठीक। मतलब कि हम लोग का 13,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम लोग का दूसरा। हम लोग 7वां क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल बताओ, ठीक। तो हम लोग 4 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बना लेंगे, तो 4 गुणे हो जाएगा 1000 प्रति घंटा है, तो यहाँ मिनट जो है 3 मिनट, इसको हम लोग सेकंड में बना लेंगे। नीचे 60 गुणा में कर देंगे 3, उसके बाद 3 से काट देंगे 3 विषम, ठीक। 3 विषम 60, ये 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 200 मीटर हम लोग के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक। 200 मीटर विकर्ण की लंबाई आ गई। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो, हम लोग को सिर्फ विकर्ण दिया हो, तो उसको कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्ण का वर्ग कर देंगे, ठीक। तो 1/2 गुणे 200 गुणे 200, ठीक। 2 से काट देंगे, 2 का 2 100, 200 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग का दूसरा ऑप्शन। हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ABCD में AB की लंबाई बताओ। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक फिगर देख सकते हैं, आकृति देख सकते हैं आयत की, ठीक। तो इसमें हम लोग को जो चौड़ाई दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है और विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग आराम से इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग के पास जो विकर्ण, आज का विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक। विकर्ण हम लोग को कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे बराबर, हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया है चौड़ाई, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम लोग 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस 36 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। उधर ये यहाँ पे प्लस में उधर भेज देंगे हम लोग, माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 बराबर लंबाई स्क्वायर, ठीक। माइनस कर लेंगे तो 4 6 64 आ जाएगा, ठीक। 64 बराबर लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई बराबर कितना होगा रूट, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट 64 बराबर लंबाई, ठीक। रूट के अंदर 64 का हम लोग एक पेयर बनाते हैं, जो 8 में 64 होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 बराबर आ जाएगा लंबाई, तो 1 8 बाहर आ जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हम लोग की आ जाएगी लंबाई। हम लोग 9वां क्वेश्चन करते हैं। 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले हम लोग इसके भुजा पता कर लेंगे। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले हम लोग
पहले वाले वर्ग की भुजा पता कर लेंगे। तो कितना है उसका परिमाप 24 मीटर है, बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक, 4 से काट देंगे, 6 चौक 24, मतलब 4 छक्का 24 हो जाएगा। मतलब भुजा हम लोग की आ जाएगी पहले वर्ग की 6। और दूसरे वर्ग में भी यही काम होगा, क्योंकि परिमाप उसका भी 32 बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक, 4 से काट देंगे, आ जाएगा 4 8 32 बराबर भुजा। मतलब हम लोग की पहले वर्ग की जो भुजा आएगी, पहले वर्ग की जो भुजा आई है वो 6 है, उसको दूसरे वर्ग की 8 है। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आ गई 6, उसका स्क्वायर कर लेंगे 36, और दूसरे वर्ग की भुजा आई है 8 का भी स्क्वायर कर लेंगे 8 64। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 100। हम लोग को पता है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। हाँ, तो भुजा बराबर क्या होगी, अगर हम लोग को क्षेत्रफल पता है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, वो स्क्वायर इधर चला आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो रूट क्षेत्रफल हम लोग को पता है 100 है। ठीक, तो 100 से हो जाएगा। मतलब हम लोग की जो नया आएगा, क्या नाम उसका, नया जो हम लोग का वो आएगा भुजा आएगी, नई भुजा आएगी, वो हम लोग की आएगी कितनी 10। तो वही पूछ रहा है कि परिमाप, तो इसका हम लोग परिमाप क्या होता है, नई भुजा हम लोग को पता है, परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हम लोग की कितनी है 10 मीटर। तो 10 से गुणा कर देंगे 40 मीटर, जो कि हम लोग का पहला ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो हम लोग ये जो 12 मीटर, इसको चाहे हम लोग लंबाई चाहे चौड़ाई मान सकते हैं। हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, चौड़ाई मान लेते तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक, हम लोग को विकर्ण दिया है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर बराबर हम लोग को 12 मीटर। हम लोग को इन दोनों में से जो भी मान सकते हैं हम लोग 12 मीटर। तो मैं चौड़ाई माना हूँ, तो लंबाई को हम ला लिख देते हैं आधा। ठीक, चौड़ाई प्लस चौड़ाई वृत्त कितना है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस 144। ठीक, ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 225 माइनस 144 बराबर लंबाई स्क्वायर। ठीक, इसमें घट जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 81 बराबर लंबाई स्क्वायर। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा रूट 81, तो इसका मान हो जाएगा 9। ठीक, तो हम लोग पास लंबाई जो आ गई, लंबाई आ गई 9। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई हम लोग को पता चल गई कितनी है 9 मीटर, मल्टीप्लाई चौड़ाई हम लोग को पता है कितनी है 12 मीटर, 12 9 ही है 108 मीटर स्क्वायर, जो कि इस ऑप्शन में से नहीं है। हम लोग 11वां क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि ये अगर हम लोग इसको पूरा एक मान लें, ठीक, ये पूरा जुड़े तो एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। ठीक, आयत बनेगा, और ये एक यहाँ पे जितनी है ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी लंबाई देखिए 3 सेंटीमीटर दिख रही है। ठीक, और उसके बाद ये जो हाइट है, इतने की हाइट, जब इतनी हाइट है 3 सेंटीमीटर, उसी में ये एक और सेंटीमीटर जुड़ जाएगा नीचे तक का, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए चौड़ाई क्या होगा 1 सेंटीमीटर गुणे 1,
ठीक, चौड़ाई 1, क्षेत्रफल हम लोग को पता चल जाएगा। क्षेत्रफल हम लोग पता कर लेंगे, 4 करना 4, मतलब इस रेक्टेंगल का हम लोग को जो क्षेत्रफल पता चला वो 4 है। इसमें भी वही होगा, देखिए ये इधर से इधर तक की 3 सेंटीमीटर है और यही 1 सेंटीमीटर इधर भी होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका भी क्षेत्रफल। इधर से इधर 3 है तो उसी में 1 और जुड़ जाएगा तो इधर तक का हम लोग को पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक, तो बराबर 4 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर गुणे 1, 4 करना 4, इधर का भी हो जाएगा 4। उसके बाद ये जो बचेगा इधर से इधर तक की कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये जो इतना है, इतना मतलब ये वाला हम लोग देखते हैं हिस्सा, ठीक, इतना जो है यहाँ का, ठीक, वो ऊपर वाला बता रहे 3 है और नीचे वाला ये देखिए इधर से इतने की दूरी बता रहे हैं ना, इधर से इतने की दूरी 1 है, ठीक, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा इधर, मतलब कि लंबाई हो जाएगा 1, चौड़ाई हो जाएगा 3, इसको भी गुणा कर लेंगे, ठीक, क्षेत्रफल इसका भी पता कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 1, 3 करना 3, उसके बाद सभी को जोड़ लेंगे, 4 4 3, ठीक, 4 प्लस 4 प्लस 3, 4 4 8, 8 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बनावा क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिणाम 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। तो हम लोग पहले सभी अनुपातों का जोड़ लेंगे, सभी अनुपात 3 + 5 + 60, ठीक, 7 5 12 3 15, मतलब हम लोग के पास टोटल अनुपात आ जाएगा 15। उसमें से हम लोग पहले तीन अनुपात वाली भुजा निकाल लेंगे। 3 बटे में हो जाएगा 15 गुणे में 60, 15 चौका 60, 4 तिहाई 12, ठीक। उसके बाद हम लोग दूसरी भुजा निकाल लेंगे, 5 ऊपर रहेगा और नीचे 15 जो टोटल है, गुणे में हम लोग को परिणाम कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 60, 15 से काट देंगे, 15 चौका 60, 4 पंचे 20। हम लोग को दूसरी भुजा आ गई और तीसरी भुजा ऊपर 7 बटे में 15 गुणे में 60, 15 चौका 60, 4 से 7 में गुणा, 7 चौक 28। तो हम लोग की जो आ जाएगी भुजाएं वो आएगी 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग का दूसरा ऑप्शन है। हम लोग 13वां क्वेश्चन करते हैं। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डब्बे में जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक। तो हम लोग ये जितने दिए हैं गत्ते की लंबाई को हम लोग इससे भाग दे देंगे, ठीक है, भाग करते हैं। तो 56 गुणे 40 गुणे 25 बटे में, उसके बाद ये 7 सेंटीमीटर हम लोग नीचे रखेंगे, भाग देना है क्योंकि 7 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5, ठीक। अगर हम लोग इसको दशमलव नहीं, अगर हम लोग इसको दशमलव हटाएंगे तो इसमें हम लोग 10 का गुणा करेंगे, ठीक, तो ऊपर भी 10 का गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, नहीं दशमलव रहने, ठीक। उसके बाद काट दें, 7 8 56, 5 8 40, उसके बाद इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 25, या 8 8 64, 64 हो जाएगा गुणे 250 बटे में 25, 25 से भाग देंगे, 25 से करना 25 आ जाएगा 10, मतलब 64 गुणे 10, मतलब 640 और रखी जा सकती हैं, 640 टिकियाँ और रखी जा सकती है। पहला ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जो बोल रहा है जो लंबाई होगी वो चौड़ाई की
1 से 1 बटा 2 गुनी होगी, तो हम लोग इसको ठीक से भिन्न में बना लेते हैं। 2 कन्नन 2, 2 1 3, मतलब कि 3 बटा 2 गुनी होगी जो लंबाई होगी। तो हम लोग चौड़ाई हम लोग को पता है, तो हम लोग चौड़ाई का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग के पास लंबाई आ जाएगी। ठीक, 2 7 14, 7 त्रिक 21, मतलब हम लोग के पास लंबाई आ जाएगी जो कि 21 मीटर है। ठीक, तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो हम लोग के पास लंबाई कितनी आ गई है, 21 मीटर, 21 मीटर, और गुणे चौड़ाई कितनी थी हम लोग के पास, 14 मीटर। गुणा कर लेंगे, 14 कितने 14, 4 1 कैरी, 14 दूनी 28, 1 29, मतलब कि हम लोग का जो आएगा क्षेत्रफल वो 294 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्रफल आता है अगर वो आयत का रहे तो मीटर स्क्वायर में आता है, स्क्वायर रहता है। तो हम लोग का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन करते हैं, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन की लंबाई होगी। हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, 1.6 मीटर जो चौड़ी कालीन है उससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग के पास लंबाई आ जाएगी। तो भाग दे, इन लोग पहले इन दोनों का गुणा होगा उससे भाग कर देंगे। 8 गुणे 6 बटा में 1.6। अगर हम लोग को यहाँ दशमलव हटाना तो ऊपर और नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, गुणा 10 करेंगे, नीचे भी गुणा 10 करेंगे, गुणा 10। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 छक्का 60 बटे में, अगर हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं जाएगा दशमलव का, तो ये 16 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 के नन 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 30, मतलब कि जो लंबाई निकल के आ जाएगी उस कालीन की वो आ जाएगी 30 मीटर। तीसरा ऑप्शन है। तो 16वां क्वेश्चन करते हैं, एक घन के विकर्ण की लंबाई वर्गमूल 243 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, तो जो घन का होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण जो होता है वो बराबर किसके होता है, अंडर रूट में 3 गुणे भुजा। ठीक, तो हम लोग को विकर्ण दे के दिया है रूट में 243 बराबर में √3 गुणे भुजा। हम लोग रूट से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 243 बराबर 3 गुणे भुजा। 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 कन्ना 3, तो हम लोग के पास जो भुजा आ जाएगा, भुजा वो आ जाएगा 81। उसके बाद जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 6 गुणे भुजा वर्ग। ठीक, तो भुजा हम लोग को पता है कितना है, भुजा हम लोग को 81 है गुणे 6, 81 का वर्ग गुणे 6, तो 81 का वर्ग हम लोग वर्ग करते हैं, 1 1 1 8 8 4 8 8 8 2 16 6 1 8 8 64 1 65। तो हम लोग अगर 81 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6561। उसी का अगर हम लोग 6 से गुणा कर देंगे 6 से तो आ जाए 6 कन्नन 6 6 36 7 3 कैरी 5 6 पंचे 30 30 3 33 3 3 कैरी 6 36 3 39, मतलब कि 39 सेंटीमीटर वर्ग, मतलब 39,366 सेंटीमीटर वर्ग, जो कि हम लोग का दूसरा ऑप्शन है। हम क्वेश्चन करते हैं, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का व्यय होगा। ठीक, तो हम लोग पहले परिमाप निकाल लेंगे, त्रिभुज का बराबर हो जाएगा
3 गुणे उसके बाद जो ये सब लेंथ दी रहेगी उसको अलग रखेंगे, मतलब जितनी मीटर उटर दिया रहेगा, कितना भुजाएं कितनी मीटर की हैं वो सब रखेंगे। तो 20 प्लस 21 प्लस 29, ठीक। 9 1 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 0 आ जाएगा और 1 बचेगा। 2 2 4 4 2 6 1 7 गुणे 3 बराबर परिमाप, ठीक। 3 से हम लोग गुणा कर देंगे, 3 शून्य 0 7 3 21, 210 मीटर आ जाएगा हम लोग का परिमाप। परिमाप हम लोग का आ जाएगा 210 मीटर। और कह रहा है 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको लगाना है, तो हम लोग 210 मीटर में 4.50 मीटर का गुणा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अभी इसको 450 ही मान के गुणा करते हैं। उसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे 2 अंक के आगे, 450 मान लेते हैं। उसके बाद दशमलव, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। आठ 0 0 5 4 9, मतलब का हम लोग का आ जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 94,500, ठीक। उधर जो हम लोग का यहाँ पे दशमलव लगा था, तो हम लोग यहाँ पे 2 अंक के आगे यहाँ पे फिर से दशमलव लगा देंगे, तो आ जाएगा 945 रुपया लगेगा फसल।